ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हर त्योहार परंपराओं की डोर से बंधा है। परंपराएं आपसी मनोजाल बढ़ाती है और इन्हीं से गांव शहर की पहचान होती है। गौतमपुरा का हिंगोट युद्ध इसी की बानगी है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है। इंदौर से करीब 50 किलोमीटर दूर बसे गौतमपुरा का हिंगोट युद्ध देश के साथ ही दुनिया भर में मशहूर है। अनोखे और अनूठे हिंगोट युद्ध से ही अब गौतमपुरा की ख्याति है, जिसे धोक पड़वा को खेला जाता है। हिंगोट युद्ध से पहले काफी तैयारियां होती हैं। जंगल से हिंगोरिया नाम के फल को तोड़ने के बाद उसकी साफ सफाई कर उसमें बारूद भरा जाता है। धागे से बांधकर इसे रॉकेट का आकार देने के बाद हिंगोट तैयार होता है। ये युद्ध दो दलों तुर्रा और कलंगी के योद्धाओं के बीच लड़ा जाता है। इस लड़ाई का कोई आयोजक नहीं होता, लेकिन जिला प्रशासन इसकी पूरी तैयारी करता है। आसपास बैरिकेडिंग और साफ सफाई होती है। एम्बुलेंस और पुलिस भी इस दौरान मुस्तैद रहती है। फिर शुरू होता है तुर्रा और कलंगी के बीच हिंगोट वॉर। दोनों तरफ से बारूद से भरे हिंगोट दागे जाते हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। महंगाई की मार से ये परंपरा भी अब अछूती नहीं रही, लेकिन लोगों और योद्धाओं का जोश हाय है। ये हमारे बाप दादा खेलते आ रहे हैं शुरू से परंपरा, उसी को हम निभा रहे हैं। हम इसको झाड़ पे से तोड़ के लाते हैं, इसके बाद छिलते हैं, इसके बाद गड्ढे करवाते हैं इसमें, और इसके बाद बारूद बना के भरते हैं और सिल्ली का डार लगा के बांध तैयार करके छोड़ देंगे। उस कारण बांधते हैं, उससे बांध देते हैं तो सीधा जाता है। उससे पहले 2 से 5 रुपए में मिलता था, अभी 8 से 9 रुपए में मिलता है। इस तरफ कलंगी है और पास में गांव है हमारे जो रुंजी करके, वहाँ की कलंगी और यहाँ गौतमपुरा की तुर्रा। ये काफी समय से और काफी पुरानी हमारी परंपरा है, जो अभी तक इसका निर्वाह चल रहा है। और हमारे यहाँ पे देखने के लिए बहुत दूर दूर से, मतलब पूरे देश से, भारतवर्ष से यहाँ पे आते हैं और काफी समय से चल रही, काफी प्रचलित है ये यहाँ पे। और ये पूरे गांव के लिए धरोहर का काम है जो अभी तक चल रही है, और गांव के जो युवाओं ने इस परंपरा को आगे वो चला रहा है। गौतमपुरा के हिंगोट युद्ध को लेकर कवि और साहित्यकारों का अलग मत है। ये मानते हैं कि कलंगी और तुर्रा एक दूसरे से सवाल जवाब करते थे, इन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा। प्राचीन काल में लोग तुर्रा और कलंगी 2 दलों में विभक्त होकर कविता के रूप में एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते थे। एक दल तुर्रा छंद में अपना प्रश्न रखता था, दूसरा दल कलंगी में अथवा तुर्रा छंद में ही उस प्रश्न का जवाब देता था। इस प्रकार यह आयोजन एक लंबा चलने वाला आयोजन था, क्योंकि विशुद्ध रूप से एक साहित्यिक आयोजन था। और इसमें जो छंद गाए जाते थे वो शौर्यता और वीरता से परिपूर्ण छंद होते थे, जो व्यक्तियों में उत्साह का संचार करते थे। हर परंपरा के पीछे अपनी एक कहानी है। परंपरा से जुड़े लोग आज भी इनका पालन कर रहे हैं। गौतमपुरा का हिंगोट युद्ध भले ही सालों पुराना हो, लेकिन इसे लेकर योद्धाओं का उत्साह अभी कम नहीं हुआ। ये हर बार नए रंग और नए रूप में सामने आता है। विमल फौजी, बंसल न्यूज, देपालपुर।